सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मेरे सभी बच्चे स्वस्थ हैं। आज की कक्षा में हम एक नया शीर्षक पढ़ने वाले हैं। शीर्षक बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये किसका निशान है? ये है चिन्ह। यदि हम गणित विषय की बात करें तो जोड़ का निशान है, और हिंदी में इसका उपयोग जोड़ने के लिए ही, अर्थात वर्णों को और शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसी पर आधारित हमारा आज का शीर्षक है संधि। तो मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगी और संधि के प्रकार बताऊंगी। संधि क्या होती है, सबसे पहले हम जानेंगे। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब दो वर्ण कैसे मिलेंगे तो मैं आपको उदाहरण के जरिए बताना चाहूंगी। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे सूर्योदय। तो सूर्योदय में किस तरह से हम दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, तो दो शब्दों को जोड़कर, अर्थात सूर्य और उदय को जोड़कर हम सूर्योदय बना रहे हैं। किंतु सूर्य का अंतिम वर्ण और उदय का प्रथम वर्ण मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको सूर्योदय का उदाहरण दिया, इसी तरह हम कई अन्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, विद्यार्थी विद्या धन अर्थी, महेश महा धन ईश, गणेश गण धन ईश, भावार्थ भाव धन अर्थ, महोत्सव महा धन उत्सव। जैसा आपने देखा, महोत्सव का उदाहरण ले तो महा धन उत्सव में महा का आखिरी अंतिम वर्ण और उत्सव का प्रथम वर्ण दोनों ही मिलकर जो परिवर्तन लाते हैं उसे ही हम संधि कहते हैं। तो ये हुए हमारे कुछ उदाहरण। बच्चों, हमने उदाहरण देखे संधि के। अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको संधि विच्छेद के बारे में देना चाहूंगी। संधि विच्छेद क्या है? तो संधि द्वारा वर्णों के मेल से बने शब्दों को पुनः अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे स्क्रीन पे मैं फिर से आपको एक बार उदाहरण दिखाऊंगी। देखिए, मेरी स्क्रीन पे आ रहा है विद्यार्थी विद्या अर्थी, विद्या और अर्थी को हमने अलग अलग कर दिया। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय को हमने पुनः अलग अलग कर दिया और पुस्तकालय बना। तो ये है कुछ उदाहरण संधि विच्छेद के, जिसमें हमने शब्दों को अलग अलग किया है। अब हम जानते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। स्वर, व्यंजन और विसर्ग के आधार पर संधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तीनों संधियों के बारे में विस्तारित रूप से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।